अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह का करम है। तो आप सब सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सुन्नत रसूल है, सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम निकले थे दोपहर के टाइम, शाम के टाइम ना, दोपहर 3-4 बजे के आसपास हम निकले थे बाहर। और ये कौन सी जगह है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ गए थे घूमने के लिए। मतलब जब भी हमें टाइम मिलता है ना तो हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। ये आस्थान है जिसको ज़ियारत बोलते, वही था ये। और ये टेलर के पास गए थे जिसका सूट मैं तुरपे करती हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया होगा। मैं इन्हीं के पास सिलाती हूँ सूट तुरपे के लिए। तो मैं इन्हीं के पास गई थी, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था। माशाल्लाह इनको काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। और इन्हीं की वजह से मुझे भी काम मिल रहा है तुरपाई के लिए। तो ये तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे। वाइट टी शर्ट है तो मैंने अलग धोया, इनका सब कपड़ों के से अलग धोए थे। उन्होंने मुझे बार बार बोला मेरे कपड़े किसी कपड़े के साथ नहीं डालना। और मैं हर कपड़ों में मैं ना गर्म पानी डालती हूँ फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि कपड़े की बदबू भी चली जाती है और कपड़े का अच्छे से मैल भी निकल जाता है। फिर मैंने शाम को खाना लगाया था। खाना लगाने के बाद मैंने बिस्तर की सफाई तो मैंने पहले कर लिया था, बट बाद में दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर यहाँ से बेबी कह रहा था मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। फिर मैं इसको आगे थी, इसी को संभाल रही थी क्योंकि मुझे नीचे में झाड़ू लगाना था और ये मुझे लगाने नहीं दे रहा था। तो खाना वाना लगाने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, बट ये लगाने नहीं दे रहा था। और ज़ैनब जो है वो होमवर्क कर रही थी। तो ज़ैनब होमवर्क कर रही थी और मोहम्मद मुझे तंग कर रहे थे, ये झाड़ू के पास बहुत भाग रहे थे। उसके बाद ये हमने निकाले, हस्बैंड के कपड़े धुल गए थे, इसको मैंने सिपिंग भी कर दिया था। फिर मैंने इसको निकाल लिया मशीन से। यहाँ से मैंने बेडशीट लगा दी थी, 2 बेडशीट थे धुलने के लिए, वो धुल रहे हैं। और मैं यहाँ से शाम का टाइम था तो मैं यहाँ से चाय पीने के लिए चाय बना रही थी। तो मैं बाथरूम में चली गई थी ना, मतलब ये कपड़ों को देखने के लिए मशीन में को। तो बस चाय, ये दूध उबल कर गिर गया तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं। तो चाय बन गई थी यहाँ से मेरी, काफ़ी बड़ी कप है। पहले तो नहीं पीती थी बट अब आदत हो गई है, पी लेती हूँ। तुमसे मांग रहा है, तुम दे क्यों नहीं रही हो इसको? तुम क्यों नहीं दे रही हो इसको? दो तुम इसको, दो तुम इसको। दे रही हो कि नहीं? खेलूंगी किसके साथ? तुम दे रही हो कि नहीं बोलो, तुम बच्ची हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यहाँ से बाबू मेरे साथ खेलने लगा था तो मैं उसके साथ खेलने लगी थी, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना इससे बच्चे फिर कुछ बात करना नहीं सीखते हैं। और मतलब हक है अभी बच्चों का, मतलब उसका हक है अभी, मतलब पूरा मेरे ऊपर। सुहाना मौसम सा हो रहा है, रेड रेड बादल है हो चुके हैं। और देखिए ये मेरे घर के सामने एप्पल का पेड़ है, इस पे छोटे छोटे एप्पल भी लगे हुए हैं बहुत सारे। मैं आपको जूम करके दिखाऊं अगर हो जाए तो। क्या फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे एप्पल्स हैं, बहुत छोटे छोटे एप्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे एप्पल्स हैं। ये क्या दिख रहे हैं एप्पल्स, और वो हैं
टंग का पेड़ जिसको बोलते हैं पियर, वो उसी का दरख्त है। और वो उस मकान वाले का है। ये बट है हमारी खिड़की तरीके का दरख्त है। एक साल ज़्यादा आता है, दूसरे साल कम आता है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी। और मैं शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 8 बज रहे थे, 7:30-8 बज रहे थे। और मैं यहाँ से किचन के कामों में लग गई थी। पहले तो मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने इंडक्शन की सफाई की, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी। आज काफ़ी टाइम हो गए थे, काफ़ी टाइम बाद हमने बनाया था मूंग का दाल। तो मैं यहाँ से पहले सफाई कर रही थी। मैंने सोचा सफाई करने के बाद किचन में काम करने में मज़ा आता है। तो मैं काम करने से पहले किचन की सफाई करती हूँ, और काम करने के बाद भी करती हूँ, बट काम करने से पहले मैं ज़रूरी करती हूँ सफाई। तो मैंने की थी सफाई। और यहाँ पे जो बैग दिख रहा है, इसमें मैंने ऑनलाइन फ़्रॉक मंगवाया था। मतलब सिल करने था, सिलना है, बट मुझे टाइम नहीं आता है सिलने के लिए, इसलिए मैं सिलवाती नहीं। और टेलर के पास देने का मतलब है कि सिंपल सूट को टेलर 500 रुपये लेते हैं सिलने के, इसलिए मैंने उन्हें दिया नहीं। मैं सोच रही हूँ मैं खुद सिलूँगी, बट अब मैंने रखा है यहाँ पे लटका कर। अब देखती हूँ मैं कब सिलूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल से जुड़ जाना। आप सब सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, मुझे ऊंचाई पे पहुंचाइए। ये आप सबके हाथ में है, आप सब हमें कितना सपोर्ट करेंगे। कुछ ख़ास तो मेरी वीडियोस होती नहीं है, बट जो समझ सकते हैं वो समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं आप लोग समझा कीजिए, मुझे सपोर्ट किया कीजिए। यहाँ से मेरे बड़े भाई गुज़रे थे, कह रहे थे कि हालात ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर शुक्र खुदा का किया, चलो अच्छा है, हालात ठीक हो गई। और मेरे दोनों बच्चे अंदर कमरे में, और मैं किचन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चे काफ़ी शोर लगाते हैं ना, इसलिए मैंने बच्चों को रखा है अंदर में, और मैं बाहर आई हूँ किचन में वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी वो रेसिपी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर मेरी रेसिपी वाली वीडियो देखिएगा। मुझे तो अच्छी लगी, और आप लोग बताइएगा देख कर कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। हमें भी कामयाब कर दीजिए, क्योंकि हम भी कुछ बनने के लिए ही आए हैं यूट्यूब पर। तो आप लोगों से ही कहेंगे ना कि हमें भी कुछ बना दीजिए प्लीज़। तो आप सब देखते रहिए मेरी वीडियोस, और कमेंट भी करते रहिएगा। फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक दुआ है, जिस दुआ की वजह से मुझे सब कुछ मिला है। मुझे औलाद भी मिले, हस्बैंड भी मिला, और मुझे घर भी मिला। मतलब मैं बोलूँ, वो दुआ की बरकत से खुदा ने मुझे सब कुछ नवाजा है, सब कुछ दिया है। अगर आप सबकी इजाज़त हो, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं वो दुआ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि वो कौन सी दुआ है, और वो कौन सी नमाज़ है जिस नमाज़ में मैंने वो दुआ किया है। और उसी दुआ की बरकत से, नमाज की बरकत से मुझे सब कुछ मिल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र खुदा का, मुझे सब कुछ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट में आप सबका, कि आप सब बताइएगा आप सबको उस दुआ के बारे में, उस दुआ आप लोगों को जानना है। मतलब उस दुआ के बारे में आप लोगों से बात करूँ, बताऊँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इसी तरह आप मेरी वीडियोस को वॉच किया कीजिए, और आगे शेयर भी किया कीजिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कितनों के कमेंट आते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे भी वीडियो लाती रहूँगी इंशाल्लाह। और उस दुआ की बरकत, जिस दुआ की बरकत से मुझे सब कुछ मिला है, उस दुआ के बारे में भी मैं आप सबसे बताऊँगी, अगर आप सब कमेंट करेंगे मुझे तो। वरना फिर बताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, जब आप लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ से सिंक धो रही थी, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद सिंक काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, तो मैं सिंक धो रही थी। यहाँ से मैं खेल रही थी। देखो कितना बड़ा चम्मच भर के रखा है मैंने।
कुछ चीज़ें कैसे फैला करें। तो यहाँ से मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, दाल को मुझे तड़का देना है। तो आप सब मूंग की दाल कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं तो बनाती हूँ, पहले तो मैं मूंग दाल को मूंग दाल में डाल, यहाँ से बेटा भी मेरे पास आ रहा था, मोहम्मद। यहाँ से मैंने मूंग दाल में मैं नमक डाला, फिर मैंने धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा, फिर डाला मैंने हल्दी पाउडर, फिर मैंने इसको दिया तकरीबन ये कुछ 15-20 मिनट तक स्टीम दिया, मतलब जब तक 4-5 स्टीम ना हो जाए। फिर वो उसको उबाल आने का मैं वेट कर रही थी, तब तक ज़ैनब ने मांगे थे खरबूजा। मैंने कहा ज़ैनब को ठहरो मैं देती हूँ। फिर मैं उसके लिए खरबूजा काटने लगी थी। उसको फ्रेंच फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाना नहीं खाएगी, बोलेगी मुझे दिन भर फ्रूट दे दो। फ्रूट बहुत अच्छा खाती है माशाल्लाह, बट खाना नहीं खाती है। फिर मैंने उसे दिया फ्रूट। यहाँ से सब्ज़ी मेरी उबल रही थी, फिर मैंने उसको स्टीम के लिए लगा दिया। फिर यहाँ से आगे पीछे हो गई मेरी एडिटिंग। फिर प्याज व्याज लाया काटा, तो फिर मैंने दी सब्ज़ी को तड़ के। बस लास्ट में मैं उसमें प्याज फ्राई करती हूँ, हल्की सी आधी प्याज फ्राई करती हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं डाला था, आधी प्याज डाली मैंने। और उसमें मैंने डाली मतलब आधी चम्मच की तकरीबन मिर्ची डाली, क्योंकि दाल तीखी पसंद नहीं आती। और मेरे हस्बैंड को तो दाल तो क्या उन्हें कोई भी सब्ज़ी तीखी पसंद नहीं होती, चाहे वो गोश्त हो, मछली हो, साग हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो, उन्हें तीखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती। इसलिए उनकी वजह से तीखा मैं नहीं बनाती। और जब मुझे कुछ तीखा खाने का दिल करता है तो मैं अलग से मतलब प्याज की चटनी बना लेती हूँ, और या फिर आलू चिप्स बना लेती हूँ काफ़ी मिर्ची डालकर, वो ना जिसको फ्रेंच फ्राई बोलते हैं, तो मैं उसमें मिर्ची डाल देती हूँ, फिर मैं उसी के साथ खाती हूँ। मैं उनको बिन्ने मतलब ना कम मिर्ची वाली मैं उनको सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ से मोहम्मद खेल रहे थे अंदर में, मुझे बार बार उनको भी नज़र रखना पड़ता था, क्योंकि अंदर में 3 बच्चे थे, तीनों को ख्याल रखने पड़ते थे ना। मोहम्मद थे, ज़ैनब थी और बरीरा थी, 3 बच्चे थे, तीनों को ख्याल रखने पड़ते थे। और मैं यहाँ से काम भी कर रही थी। टेंशन तो रहती है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक साथ, तो टेंशन तो बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स आप तो जानते होंगे, जो बच्चे वाले होंगे वो तो बेहतर जानते होंगे, बहुत बेहतर। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी में ये बुर्का लगाना बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब इंसान बुर्का लगा कर नहीं कर पाता है काम गर्मी में, मगर फिर भी फ्रेंड्स क्या कुछ करती हूँ मैं गर्मी में, बुर्का लगा कर रही हूँ मैं कि बस कामयाब हो जाओ, आप लोग मुझे कामयाब कर दो। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फुल वॉच करो। फ्रेंड्स हम कहेंगे तो नहीं, बट आप लोग समझ सकते हैं, एक यूट्यूबर के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट रखता है यूट्यूब वीडियोस पर। तो बस क्या कहें हम आपको। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये रहा मेरा बेबी हंस रहा है, मैंने इसको अपने पास ले आई थी मैं, तो ये मेरी गोदी में बैठकर पापा पापा कर रहा था, मतलब बाबा। ज़ैनब भी बाबा बुलाती है तो ये भी बाबा ही बुलाएगा। और जब मुझे फेस कवर होता है तो ये रहने नहीं देता है, कहता है पता नहीं कौन है क्या है, फेस खोल के देखता है, ये मेरी मम्मा ही है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। आप सब अपना ढेर सारा ख़याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपनी फैमिली का ख़याल रखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोज़ में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं और किस तरीके का लाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे लिए मुमकिन है ब्लॉगिंग, तो मैं ब्लॉगिंग ही लाऊंगी, क्योंकि डेली ब्लॉग, रूटीन ब्लॉग मैं कुछ इसी तरीके का लाऊंगी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास काफ़ी छोटा बेबी है। ये बेबी सिर्फ़ और सिर्फ 8 मंथ का है, 8 नहीं 9 मंथ का है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग ला सकती हूँ। तो ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।